हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बिजॉप्स ऐप में GSTR1 रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं। GSTR1 रिपोर्ट हम बिजॉप्स ऐप में जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज करते हैं, जैसे कि सेल्स टैक्सेबल, निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड, सेल रिटर्न और एक्सपोर्ट एटसेट्रा, उसी बेसिस पर आपकी GSTR1 रिपोर्ट क्रिएट होती है। इसे बिजनेसमैन को अपनी टर्नओवर के हिसाब से GST पोर्टल पर मंथली या क्वार्टरली के रूप में सबमिट करना होता है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो क्वार्टरली सबमिट करनी होती है, मंथली भी आप सबमिट कर सकते हो। और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो इसे मंथली सबमिट करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजॉप्स ऐप में GSTR1 रिपोर्ट देखने के लिए सबसे पहले हम बिजॉप्स ऐप ओपन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक्शंस टैब ओपन हुआ है। नीचे से रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हुआ है, ऊपर से रिपोर्ट लिस्ट पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। अभी यहाँ से GSTR1 रिपोर्ट ओपन करने के लिए हम GSTR1 पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपकी ये रिपोर्ट ओपन हो गई है। यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आपको शो हो रही हैं। सबसे ऊपर ऑप्शन है आपका पीरियड। पीरियड में आपका ईयर सेलेक्ट है, जिस भी डेट से आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा उस डेट से लेकर आपका एंड डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक, मार्च तक। और यहाँ से अगर आप किसी पर्टिकुलर मंथ का डेटा देखना चाहते हो तो आप कैलेंडर आइकन पर क्लिक करके देख सकते हो। कैलेंडर आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप जिस भी टाइम का डेटा देखना चाहते हो यहाँ से सेलेक्ट करके देख सकते हो। अभी मैं यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ। यहाँ आपको नीचे पूरा डेटा शो हो रहा है और यहाँ सबसे पहले आपको शो हो रहा है B2B इन्वॉइसेस। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हैं और जिसे आप सेल कर रहे हो वो भी रजिस्टर्ड डीलर है, तो सारी लोकल यानी कि जो भी इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स होंगी वो आपको B2B में शो हो जाएंगी। आप इसे इंडिविजुअली यहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको पूरा डेटा शो हो जाएगा। सारी रिपोर्ट आप इंडिविजुअली भी देख सकते हो। उसके बाद आता है आपका B2C लार्ज इन्वॉइसेस। B2C का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर। इसमें अगर आप कंज्यूमर को या अनरजिस्टर्ड पार्टी को, अनरजिस्टर्ड पार्टी वो है जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टी को किसी अदर स्टेट में सेल कर रहे हो और उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है तो वो आपका B2C लार्ज इन्वॉइसेस में जाएगा। उसके बाद आता है आपका B2C स्मॉल इन्वॉइसेस। ये भी सेम है, लेकिन अगर यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 2.5 लाख से कम है, चाहे वो कंज्यूमर को सेल कर रहे हो या फिर अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहे हो, तो उसका आपको B2C स्मॉल इन्वॉइसेस में डेटा शो होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इंडिविजुअली यहाँ क्लिक करोगे तो ये रिपोर्ट आपकी ओपन हो जाएगी। बैक बटन प्रेस करके बाहर जा रहे हो। उसके बाद आता है आपका क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न हो रही है, मतलब कि जो भी आपने अपनी रजिस्टर्ड पार्टी को क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किए होंगे वो आपको क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड में शो होंगे। इसके बाद आता है आपका नीचे क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड। इसका मतलब ये है कि जो भी आप अपनी अनरजिस्टर्ड पार्टी को क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करोगे तो वो आपको क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड में शो होगा। उसके बाद आता है आपका एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस। इसका मतलब ये है कि अगर आप देश के बाहर पार्टी को गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो वो इन्वॉइसेस आपको एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस में शो होंगे। उन सब की एंट्रीज आपकी एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस में शो होगी। अभी यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, इसलिए आपको 0 शो हो रहा है। इसके बाद आता है आपका निल रेट सप्लाईज। इसका मतलब ये है कि अगर आपने रजिस्टर्ड पार्टी को, अनरजिस्टर्ड पार्टी को या कंज्यूमर को ऐसे आइटम सेल किए हैं जिसमें कोई टैक्स नहीं लगा है तो वो आपको निल रेटेड सप्लाईज में शो होंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। इसमें यहाँ पर आपको HSN समरी शो होगी। जो भी HSN समरी होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका डॉक्यूमेंट समरी। इसका मतलब ये है कि जिस पीरियड की आप GSTR1 रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस पीरियड में आपने कितने डॉक्यूमेंट इशू किए हैं उसकी समरी आप डॉक्यूमेंट समरी में देख सकते हैं। ये आपकी सारी रिपोर्ट है। उसके बाद ऊपर ऑप्शन है 3 डॉट। 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप ये डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, रिपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट एक्सेल, एक्सपोर्ट PDF, प्रिंट और शेयर। अगर आप ये रिपोर्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट एक्सेल पर क्लिक कर दोगे।
अगर आप इसे PDF में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट PDF पर क्लिक कर दोगे। अगर आप इस रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो प्रिंट पर क्लिक कर दोगे। और अगर आप इस रिपोर्ट को शेयर करना चाहते हो तो शेयर पर क्लिक करके शेयर भी कर सकते हो। शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन हैं, शेयर एक्सेल और शेयर PDF। अगर आप ये एक्सेल में शेयर करना चाहते हो तो शेयर एक्सेल पर क्लिक कर दोगे, और अगर आप इसे PDF में शेयर करना चाहते हो तो शेयर PDF पर क्लिक कर दोगे। अभी मैं यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ, तो मैं बैक बटन प्रेस कर रही हूँ अपने फ़ोन से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। इसी तरह के और बिजॉप्स ऐप की हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी बाकी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं। थैंक यू।